हम बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉइंट शेप का होता है तो उसका फॉर्मूला हमारे पास है, हमने बना लिया। इसके अलावा और कितने शेप्स हो सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो आंसर ये डिपेंड करता है कि चार्ज के कितने शेप्स होते हैं। तो चार्ज हैज़ सो मेनी वैराइटीज़ ऑफ शेप्स, बहुत तरह का शेप चार्ज ले सकता है। जो भी बॉडी का शेप होता है उतने शेप्स में चार्ज आ सकता है। ठीक है जी। तो देयर आर मेनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस पर डिपेंड करता है? बॉडी की शेप पर। तो जितने डिज़ाइन की बॉडी आएगी, जितने डिज़ाइन की बॉडी होगी, जितने शेप की बॉडी होगी, उतने शेप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मिलेंगे हमको। ठीक है। तो होते तो बहुत तरह के हैं, हमको 2-3 करने हैं मोटे मोटे जो रेगुलर शेप्स हैं। ठीक है जी। जैसे सबसे पहले एक पतला सा तार हम लेते हैं, लाइन चार्ज। ठीक है। और एक बहुत लंबा लाइन चार्ज ले रहे हैं। ये पहली तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हम डिस्कस कर रहे हैं। एक पतला सा थिन वायर हमने लिया और ये वायर कितना लंबा है? इन्फिनिटली। ठीक है ना, बहुत लंबी वायर है। जैसे घर के सामने से आपके वायर जाती है ना बिजली वाली, ये कहाँ से कहाँ तक जाती है। तो आप जब इसका फॉलो करेंगे, इसको पीछे जाएंगे इसके, तो आप कश्मीर से कन्याकुमारी चले जाएंगे, लेकिन ये ख़त्म नहीं होगा। एक के बाद एक जॉइंट होते जाती है एक शहर से दूसरे शहर। तो ये इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है। ठीक है। तो इतने बड़े वायर में अगर हम चार्ज देते हैं तो चार्ज कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं? तो हम ये जानते हैं दिस इज़ ए कंडक्टर, और कंडक्टर में जैसे ही चार्ज देते हैं, चार्ज को अलाउ करता है कंडक्टर, चलने देता है, और चार्ज अपने रिपल्शन के फिनोमिना के कारण रिपल हो के कंडक्टर के अंदर मूव होने लगते हैं। ये क्वेश्चन भी कभी कभार 1 मार्क में आता है कि वाई चार्ज मूव्स ऑन ए कंडक्टर। क्यों मूव होता है चार्ज, क्यों, उसका कारण क्या है? बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत मामूली सी बात है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसका आंसर नहीं जानते कि कंडक्टर में चार्ज चलते क्यों हैं। उसका रीज़न क्या है? रिपल्शन, ड्यू टू रिपल्शन। क्योंकि एक जैसे चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं, तो रिपल कर करके एक दूसरे को धक्का मार मार के आगे बढ़ते जाते हैं, तो कंडक्टर में मूव होते रहते हैं। समझ आया? उसका रीज़न क्या है? चार्ज के चलने का रिपल्शन। ठीक है जी। तो हमने कोई भी चीज़ ली, प्लास्टिक लिया, ग्लास लिया, रब किया, चार्ज हुआ ये, और इसको हमने टच किया, तो ड्यू टू कंडक्शन चार्ज क्या होंगे? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूट। इसमें मूव हुए और अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। कब तक मूव होते हैं चार्ज, और कब जाके खड़े हो जाते हैं, और कब इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है? तो इसका आंसर है तब तक मूव होते हैं चार्ज जब तक उन पर फोर्स लगता रहता है, एक दूसरे को रिपल करते रहते हैं, और फाइनली ये सेटल हो जाते हैं, कहीं पर खड़े हो जाते हैं। क्यों सेटल हो गए? क्योंकि हर एक चार्ज पर नेट फोर्स कितना हो गया है? 0। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस चार्ज की बात करूं तो देखो, ऊपर में एक प्लस चार्ज है, इसके नीचे में एक प्लस चार्ज है। ऊपर वाला प्लस चार्ज इसको नीचे दबाना चाहता है, नीचे जाओ रिपल होके, और नीचे वाला प्लस चार्ज इसको ऊपर दबाना चाहता है, ऊपर जाओ रिपल होके। ऊपर से भी रिपल्शन का फोर्स लग रहा है, नीचे से भी लग रहा है। जब ऊपर नीचे लगने वाला फोर्स बैलेंस हो जाता है तो ये खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसका नेट फोर्स क्या हो गया है? 0। इस तरह से हर चार्ज पर नेट फोर्स क्या हो जाता है? 0। और ये सब एक पर्टिकुलर जितना भी इनको चलना फिरना रहता है, रिपल विपल होना रहता है, हो आके सेटल हो जाते हैं एक जगह, और हर एक पर नेट फोर्स कितना? 0। तो जब हम चार्ज देते हैं तब तो रिपल्शन की वजह से इसमें कंडक्शन होता है, चार्जेस चलते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद चल चुला के रिपल हो आके, और थोड़ी देर के बाद ये क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और सेटल हो जाते हैं, जहाँ खड़ा होना होता है हो जाते हैं। ठीक है। तो ये बन जाता है हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं? ये एक लाइन में चार्ज है, लाइन की वजह से इसका नाम हमने क्या रखा? लीनियर। लीनियर यानी होता है सीधा रास्ता, सीधा, स्ट्रेट, और ये स्ट्रेट ही है वायर, इसलिए इस तरह के चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा देख रहे हैं हम? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो हमको डिस्कस करना है। ठीक है जी। ओके। नाउ ये तार तो बहुत लंबी है, इन्फिनिटली लॉन्ग है, ऊपर भी गई होगी नीचे भी गई होगी, उससे हमको मतलब नहीं है। इस पूरे वायर में टोटल चार्ज कुछ होगा Q। Q हम हमेशा किसके लिए यूज़ करते हैं? टोटल चार्ज के लिए। जो इस पूरे इन्फिनिटली लॉन्ग वायर में टोटल चार्ज होगा उसकी क्वांटिटी कितनी? Q। ठीक है। लेकिन ये Q निकालना थोड़ा सा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि Q निकालने का फॉर्मूला क्या है? N × E, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। याद है? जितने चार्जेस हैं उनके नंबर गिन लो,
और उसको मल्टीप्लाई किससे कर दो, स्मॉल ई से, एलिमेंट्री चार्ज, तो टोटल चार्ज जितना होगा वो निकल जाएगा। लेकिन ये तार इतना लंबा है कि आप टोटल नंबर ऑफ चार्जेस काउंट कर ही नहीं सकते, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए टोटल चार्ज कभी भी आप नहीं निकाल सकते क्यू, ठीक है ना। तो क्यू काउंट करने वाला चीज़ है या नहीं है, नहीं है, उसको काउंट नहीं किया जा सकता। समझ में आ रहा है जी, बोलते जाओ, ठीक है। तो अगर हम चार्ज कैलकुलेट नहीं कर सकते तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि चार्ज की वजह से ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो हमने इसका एक दूसरा अल्टरनेटिव सोचा कि अगर हम बॉडी का टोटल चार्ज नहीं निकाल सकते तो हम एक दूसरा रास्ता अपनाएंगे, हम वो वाला चार्ज निकालेंगे जो हमारी नज़र के सामने दिखेगा, ठीक है। तो हमारी नज़र के सामने जो वायर दिखता है उसका सिर्फ हम 1 मीटर लेंथ ले लेते हैं, मात्र 1 मीटर लेंथ। उससे लंबी कितनी वायर है, उससे कितना लंबा वायर है, कितना छोटा वायर है, हमको कोई लेना देना नहीं है। हमारे सामने ये जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर लंबी तार, इस 1 मीटर लंबी तार में जो भी चार्ज होगा उस चार्ज का हम एक नाम रख देंगे, ठीक है जी। कितने मीटर लंबी तार ले रहे हैं सिर्फ हम, हाँ, अब 1 मीटर तार तो हम नाप सकते हैं ना, उसमें कितने चार्जेस हैं किसी भी मेथड से। तो लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, चार्ज काउंट करना पॉसिबल नहीं है, चाहे आप इतनी बड़ी तार का चार्ज काउंट कर रहे हो, ठीक है जी। नंबर ऑफ चार्जेस काउंट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। अदरवाइज कितना चार्ज है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम 3rd चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है जी। चार्ज काउंट करना पॉसिबल नहीं है, कैसे नापते हैं इसका मेथड हम 3rd चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमको सिर्फ कितनी लंबी तार लेनी है, 1 मीटर। इस 1 मीटर तार में जितने भी चार्जेस होंगे उस चार्ज को हम बोलेंगे लैम्डा। क्या बोलेंगे, लैम्डा कौन सा चार्ज है, कितनी लंबी तार का, 1 मीटर लंबी तार का। तो इसको क्या बोलना, चार्ज पर यूनिट लेंथ। यूनिट किसके लिए यूज़ करते हैं हम, 1 के लिए। तो 1 यूनिट लेंथ के लिए, 1 मीटर लेंथ के लिए जितना भी चार्ज आया उस चार्ज का नाम क्या, लैम्डा। व्हाट इज लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। 1 यूनिट लेंथ में जो चार्ज होता है उसको लैम्डा बोलते हैं, समझ आया। इसी का दूसरा नाम है, चूंकि ये लीनियर है तो इसके लिए हमने पर यूनिट लेंथ जो चार्ज है उसका एक नाम रखा, वी विल कॉल इट लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी। और इसी का दूसरा नाम क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। 1 मीटर लेंथ में जो चार्ज है उसको लैम्डा बोलते हैं, ठीक है जी। अब अगर 2 मीटर लंबी तार हो गई तो उसमें कितना चार्ज होगा, 2 लैम्डा। समझ रहे हो, 1 मीटर लंबी तार में चार्ज कितना, 1 लैम्डा। लैम्डा के सामने कोई नंबर नहीं तो वो 1 लैम्डा है। 2 मीटर लंबी तार है तो 2 लैम्डा। 3 मीटर लंबी तार है तो 3 लैम्डा। और ये L मीटर लंबी तार है, उसमें कितना चार्ज हुआ, L लैम्डा। टोटल चार्ज आ गया। सो L लैम्डा इज व्हाट, Q, टोटल चार्ज। समझ आया। तो इस लैंग्वेज में हम फिर टोटल चार्ज निकाल सकते हैं लैम्डा के टर्म्स में। ओके, नाउ हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सपोज ये एक पॉइंट है P जो कि यहाँ से r डिस्टेंस पर है ये, और इस पॉइंट पर इस लीनियर चार्ज की वजह से हम कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो निकालना चाहते हैं टोटल चार्ज की वजह से, ठीक बात। तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ये पूरा लाइन ऑफ चार्ज, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास बेसिक फॉर्मूले किस चीज़ के हैं, पॉइंट चार्ज के, ठीक है जी। किसी बड़ी बॉडी के लिए क्या फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो हम नहीं जानते, हमारे पास सिर्फ क्या है, पॉइंट चार्ज का फार्मूला। और पॉइंट चार्ज का फार्मूला क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², सोर्स चार्ज अपॉन r², ठीक है। ये है फार्मूला। फार्मूले याद करते चलना है ना एक एक करके, नहीं तो इतने सारे फार्मूले हो जाएंगे 2 चैप्टर मिला के 50 फार्मूले कि आपको फिर कुछ याद नहीं रहेगा। तो जैसे जैसे टॉपिक होता जाता है वैसे वैसे आप उसको याद करते चलिए, ठीक है। 1-2 दिन में मैं आपको शीट देता हूँ फार्मूले की। ओके, ये हो गया यहाँ तक। हाँ, तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या जानते हैं, पॉइंट चार्ज की वजह से जानते हैं। तो देखो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा लेंथ ले लेते हैं यहाँ पे। ये तो बहुत लंबी तार है ना, L लेंथ होगी इसकी, तो एक छोटा सा लेंथ लेते हैं, बिल्कुल छोटा सा, निग्लिजिबल, इतना छोटा कि इस लेंथ को आप ऑलमोस्ट 0 मान सकते हैं, लेकिन ये 0 नहीं है, ऑलमोस्ट 0 के बराबर लेकिन 0 नहीं। तो ये क्या बन गया, पॉइंट बन गया। तो इतना छोटा लेंथ हमको लेना है, इस लेंथ का हम नाम रखते हैं DL।
पूरी लेंथ का नाम क्या है? L। तो छोटी सी लेंथ, इन्फिनिटली स्मॉल लेंथ जो ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए, तो उतने छोटे लेंथ को अपन क्या बोलते हैं? DL। तो ये DL क्या है जी? एज गुड एज पॉइंट हो गया कि नहीं? पॉइंट के बराबर। तो इस छोटे से लेंथ में जो चार्ज होगा वो चार्ज पॉइंट चार्ज माना जाएगा कि नहीं? जब ये छोटा सा लेंथ पॉइंट के बराबर आ गया, पॉइंट ही बन गया ऑलमोस्ट, तो इस पॉइंट पर जो चार्ज आएगा वो चार्ज भी क्या माना जाएगा? पॉइंट चार्ज। तो जो फॉर्मूला मेरे पास पॉइंट चार्ज का है वो इसमें एप्लीकेबल हो जाएगा कि नहीं? पूरी लेंथ पर हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते, हमारे पास फॉर्मूला सिर्फ पॉइंट चार्ज का है। और फिजिक्स का ये बेसिक कायदा है, बेसिक उसूल है कि जितने फॉर्मूले फिजिक्स के हैं ऑलमोस्ट 90% वो सब किसके लिए बनाए गए हैं? पॉइंट साइज के लिए बनाए गए हैं। तो उसको बड़ी बॉडी पर डायरेक्ट आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है? उसको अप्लाई करने का तरीका अभी आप सीखेंगे कैसे करना है, ठीक बात? तो हमने ये छोटा सा चार्ज लिया, छोटा सा लेंथ लिया DL, और इस DL पर जो छोटा सा चार्ज आएगा उसको क्या बोलेंगे? DQ। ओके, सो यहाँ पे हम नोट कर रहे हैं चार्ज ऑन स्मॉल लेंथ DL इज DQ। इस पर एक छोटा सा चार्ज हमने कितना इमेजिन किया? DQ। क्योंकि ये छोटा सा लेंथ है तो छोटा सा चार्ज कितना आएगा? DQ। और ये DQ कितना होगा जी? देखिए, व्हाट इज लैम्डा? चार्ज पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज? 1 लैम्डा। तो 2 मीटर लंबा तार होगा तो 2 लैम्डा, 3 मीटर लंबा तार होगा 3 लैम्डा, L मीटर लंबा तार होगा L लैम्डा, और DL मीटर लंबा तार होगा तो DL लैम्डा। तो इस DL मीटर लंबाई में कितना चार्ज आया? DL लैम्डा। सो DL लैम्डा। इस चार्ज को क्या बोलना? कौन सा चार्ज? ये DL लेंथ का चार्ज, और DL लेंथ के चार्ज का नाम क्या रखे हैं हम? DQ। ठीक है, आ रहा है समझ? ठीक है। सो हाउ मच इज DQ? यहाँ लिख देते हैं। ओके, यहीं लिखो DQ इज लैम्डा इंटू DL। हो गया? दिस इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर किसी बॉडी पर टोटल चार्ज Q है और उसकी लेंथ देखो ऐसे निकालते हैं ना, ये अगर इसकी पूरी लंबाई L है तो उसमें टोटल चार्ज कितना है? Q। तो 1 मीटर में कितना चार्ज हो जाएगा? L नीचे आ गया, ठीक। तो 1 मीटर के चार्ज का ही नाम क्या है? लैम्डा। सो व्हाट इज लैम्डा? चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर आपके पास टोटल चार्ज है और आप उसको उसकी लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 1 मीटर में कितना चार्ज है? लैम्डा। और टोटल चार्ज निकालना है तो आप डायरेक्ट L और लैम्डा को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा। तो ये आपके रफ नॉलेज के लिए है ना, ठीक है ना? ओके, सो व्हाट इज चार्ज? DQ। तो ये छोटा सा चार्ज बन गया DQ। अगर ये छोटा सा चार्ज बन गया पॉइंट साइज का, तो इसमें वो पॉइंट चार्ज वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी हम लगा सकते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल पॉइंट चार्ज। एट पॉइंट P ड्यू टू DQ कितना हो जाएगा जी? इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटा सा बनेगा DE, छोटे से चार्ज की वजह से छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड DE। कितना, क्या था फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का? एप्सिलॉन नॉट, और सोर्स चार्ज कौन है? DQ, और डिवाइडेड बाय ये वाले डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। ओके, DQ की जगह हम क्या लिख सकते हैं? हाँ, ये छोटा सा D आया, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड इस छोटे से चार्ज DQ की वजह से यहाँ पर, ठीक है। ओके, अब हमको तो इस पूरी लेंथ की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो निकालना है। लेकिन देखो, अगर मैं इस चार्ज की वजह से यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है अगर उसको निकालता, तो ये ऐसे बनता, इसकी वजह से फोर्स की डायरेक्शन ये, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये। इस चार्ज की वजह से यहाँ पर निकालता तो ये ऐसे बनता, इसकी डायरेक्शन ये होती, इसकी वजह से ये डायरेक्शन होती, इसकी वजह से ये डायरेक्शन होती। हर एक चार्ज की वजह से देखो ये डिस्टेंस क्या है? अलग अलग। और हर एक फोर्स, हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? अलग अलग। तो इसको हम प्रैक्टिकली इस तरह से नहीं निकाल सकते, पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम एक छोटे से लेंथ DL के लिए छोटा सा चार्ज इमेजिन करते हैं DQ। इस DQ की वजह से यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो निकाल लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है पॉइंट चार्ज के लिए। इसी तरह करके
छोटे छोटे डी क्यू की वजह से यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, सब डी क्यू छोटे छोटे चार्ज, पॉइंट साइज के चार्ज की वजह से यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है निकाल लेंगे, हर छोटे छोटे डी क्यू की वजह से। और ये एल लेंथ की लंबी तार है, छोटे छोटे डी क्यू की वजह से छोटा छोटा डी 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 हर बार निकला इलेक्ट्रिक फील्ड। हमको क्या करना है, सबको ऐड कर देना है, और ऐड करने का काम फिजिक्स में कौन करता है, इंटीग्रेशन। ठीक है जी, ये भी आपको याद रखना है। जब भी एडिशन करना होगा किसके थ्रू करते हैं, इंटीग्रेशन के थ्रू। तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, कंप्लीट लेंथ की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, और वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट करिए इसको। तो यहाँ से कांस्टेंट को अपन बाहर लेंगे। कौन कौन सी चीज़ें कांस्टेंट है, एक तो यही है कूलम कांस्टेंट पूरा 9 × 10⁹। दूसरा कौन सा कांस्टेंट है, एक यूनिट चार्ज, एक यूनिट लेंथ पर जो चार्ज होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, वो नहीं बदलता कभी भी। ठीक है, तो ये भी कांस्टेंट हो गया। तो ये और ये दोनों कांस्टेंट, तो दोनों कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लिए। सो दिस इज लैम्डा अपॉन 4πε0, और अंदर क्या बचा, dl अपॉन यानी 1/r²। अब r क्या चीज़ है, वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है, हाँ, क्योंकि हर एक dq की वजह से ये डिस्टेंस क्या होगा, अलग अलग होगा, इसलिए ये वेरिएबल है, चेंज होने वाला। और इंटीग्रेशन हमको किसको करना है, किसका करना है, बोलिए, dl। ये छोटे छोटे dl जब ऐड होंगे तो क्या बन जाएगा, टोटल लेंथ l। इसका जो भी लेंथ होगा वो लेंथ आ जाएगा। तो लेंथ भी क्या है, वेरिएबल, छोटे छोटे dl ऐड हो रहे हैं, उसी को तो इंटीग्रेट करना है। समझ आया। सो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनता है इसके लिए ये। अच्छा, इसमें एक छोटी सी चीज़ और पूछी जाती है कभी कभी, और वो ये है कि अभी तो हमने क्या निकाला, इस पूरे लाइन चार्ज की वजह से पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ये हमने कैलकुलेट किया। अब अगर सेम इसमें एक क्वेश्चन ये आ जाए कि पॉइंट P पर मैं एक टेस्ट चार्ज रख दूं तो उस पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा। यहाँ पर एक छोटा सा चार्ज लाऊं, टेस्ट चार्ज, उसको यहाँ रख दूं तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, ये निकाल सकते हैं कि नहीं। इस लोकेशन का E आपको मालूम है, 8 डिस्टेंस दूर कितना E होता है, इतना, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक टेस्ट चार्ज Q रखा है, तो एक लोकेशन की इंटेंसिटी है E, और वहाँ हमने Q टेस्ट चार्ज रखा है, उस पर कितना फोर्स लगता है, Q × E। सीधी सी बात, अभी हमने निकाला। सो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q kept at point P, कितना हो जाएगा जी बताओ, फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या, Q × E। तो E तो है ही, E की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो Q भी क्या है, कांस्टेंट, ये भी तो कांस्टेंट ही है ना, ये तो नहीं बदलेगा, तो ये यहीं पे मल्टीप्लाई हो जाएगा लैम्डा × ये, ठीक, Q डिवाइडेड बाय 4πε0 और इंटीग्रेशन किसका, dl/r²। इसको पूरी लेंथ के लिए इंटीग्रेट करना है, यहाँ आप L लिख लीजिएगा ना, थ्रू आउट द लेंथ के लिए हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, पूरी लेंथ के लिए, ये इंटीग्रेशन थ्रू आउट द लेंथ, ठीक है। तो इतना फोर्स लगेगा, फोर्स का भी फॉर्मूला आपने नोट कर लिया, ठीक है जी, हो गया यहाँ तक। ओके, सेकंड टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं इसमें हम। दूसरी तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एरियल या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ओके, इसके लिए सपोज वी हैव एन एरिया लाइक दिस ग्रीन बोर्ड, प्लेन शीट। ये कौन सा चार्ज है, किस टाइप का, जैसे ये दीवार में हमने चार्ज दे दिया तो चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे ना दीवार में, एक बिल्डिंग पे चार्ज, दीवार पे चार्ज, बादल पे चार्ज, कोई भी चीज़, ये बोर्ड है, बोर्ड पे चार्ज, समझ आ रहा है। तो जब दीवार जैसी चीज़ पे चार्ज फैलता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वो ऐसा रहता
है ना। अब ये इसके पास क्या है, एरिया, एक से ज़्यादा लेंथ आ गया ना, इसके पास तो एक ही लेंथ है और इसके पास दो लेंथ है, लेंथ और ब्रेथ दोनों हैं। तो इसका टोटल एरिया कुछ होगा कितना, सपोज एस, टोटल एरिया कितना मान रहा हूँ मैं, एस मीटर स्क्वायर जो भी होगा। और टोटल एरिया में जो चार्ज होगा, टोटल चार्ज, उस चार्ज को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू। टोटल चार्ज को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करना, क्यू। ठीक, ओके। यहाँ से कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर ये पॉइंट पी है, तो इस टोटल शीट की वजह से पॉइंट पी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ये हमको निकालना है। तो फिर से मैं वही बात करूँगा कि इन्फिनिटली लॉन्ग दीवार है या शीट है, ठीक है, तो इसका टोटल चार्ज क्यू हम नहीं निकाल सकते, इसलिए यहाँ पर भी हमको एक क्वांटिटी माननी पड़ेगी। अब चूंकि यहाँ एरिया इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए यहाँ पर लेंथ इन्वॉल्व था, इसलिए हमने 1 यूनिट लेंथ पर चार्ज इमेजिन किया था। यहाँ पर एरिया है तो 1 यूनिट एरिया पर चार्ज इमेजिन कर लेंगे। 1 यूनिट एरिया पर जो चार्ज होता है उसको हम लिखेंगे सिग्मा। क्या लिखना है, सिग्मा। सिग्मा इज व्हाट, चार्ज पर यूनिट एरिया। 1 यूनिट एरिया पर जो चार्ज होता है उसको सिग्मा बोलते हैं, 1 सिग्मा। और 2 यूनिट एरिया पर 2 मीटर स्क्वायर कितना चार्ज होगा, 2 सिग्मा। 3 मीटर स्क्वायर पर 3 सिग्मा। एस मीटर स्क्वायर टोटल एरिया पर एस सिग्मा, एंड दिस इज व्हाट, टोटल चार्ज। ठीक है, सो दिस इज चार्ज पर यूनिट एरिया और इसका नाम हमने रखा सरफेस चार्ज डेंसिटी। जैसे इसका क्या रखा था, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और ये सरफेस है, एरिया है, तो एरियल चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी कुछ भी। सो इसका नाम क्या, एरियल या सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसका मतलब क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया। ओके, दिस इज द टोटल चार्ज एंड पर यूनिट एरिया, दिस इज सिग्मा। ये समझ आ रहा है, आ रहा है। एस एरिया पर कितना चार्ज, क्यू, तो 1 यूनिट एरिया पर कितना चार्ज, क्यू अपॉन एस, और 1 यूनिट एरिया के चार्ज को क्या बोलते हैं, सिग्मा। इसी से अगर आप टोटल चार्ज निकालना चाहें तो 1 यूनिट एरिया को चार्ज से पूरे एरिया को मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल चार्ज आ जाएगा बॉडी पर। ठीक है जी, ओके। फिर से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, लेकिन हमारे पास सिर्फ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट एरिया इमेजिन करेंगे, चूँकि यहाँ एरिया है, यहाँ लेंथ था तो पॉइंट लेंथ इमेजिन किए, यहाँ एरिया है, इसलिए यहाँ पर हम क्या इमेजिन करेंगे, एक छोटा सा पॉइंट के बराबर एरिया, और इस एरिया को क्या बोलते हैं, ds, छोटा सा एरिया। तो अगर ये छोटा सा एरिया है पॉइंट के बराबर, तो जब इस पर छोटा सा चार्ज आएगा तो उस चार्ज को क्या मान लेंगे, पॉइंट चार्ज, dq पॉइंट चार्ज। और पॉइंट चार्ज अगर ये बन गया तो पॉइंट चार्ज के सारे फॉर्मूले यहाँ पे लगने लग जाएंगे। ठीक है, सो इस dq पर एक छोटा सा चार्ज हमने इमेजिन किया, पॉइंट चार्ज। ठीक है, ओके, चार्ज ऑन स्मॉल एरिया ds इज dq, और ये कितना होगा dq, देखिए 1 यूनिट एरिया पर कितना चार्ज है, सिग्मा। 2 यूनिट एरिया पर 2 सिग्मा। 3 यूनिट एरिया पर 3 सिग्मा। s यूनिट एरिया पर s सिग्मा, तो ds यूनिट एरिया पर ds सिग्मा। तो इसमें कितना चार्ज आया, ds सिग्मा। दिस इज द स्मॉलेस्ट चार्ज ओवर dq। ठीक है जी, हो गया ये। अब ये पॉइंट चार्ज है तो इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, r डिस्टेंस दूर, यहाँ पे dq चार्ज है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू dq एट पॉइंट p इज, छोटे से चार्ज की वजह से छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड dE कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन r स्क्वायर। dq को क्या लिखना, हाँ, सिग्मा इंटू ds। ओके, इंटीग्रेट कर देते हैं तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं डायरेक्ट ना, कांस्टेंट तो समझ में आ रहा है आपको ना क्या क्या है, एक सिग्मा यूनिट एरिया का चार्ज और ये कूलम कांस्टेंट, दोनों बाहर निकल आएंगे। और अंदर में क्या बचेगा, सिर्फ
ds/r², या हाँ ओके ठीक है, ds/r², दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। हो गया। और ये हमने किससे इंटीग्रेट किया, छोटे छोटे सरफेस ds 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 ds, छोटा छोटा एरिया लेके सारे ds को इंटीग्रेट किया। तो इंटीग्रेशन कहाँ किया, ऑल ओवर द सरफेस। तो पूरी सरफेस के लिए हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, सारे ds 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 छोटा छोटा एरिया सबको क्या किए, जोड़ दिए, तो पूरा एरिया की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ठीक है जी, इसका ये मतलब है। ये किसकी वजह से था, थ्रू आउट द लेंथ, थ्रू आउट द लेंथ था। ठीक है, सेम जैसे हमने यहां पर बनाया था, सेम कंडीशन बताओ मुझे, अगर मैं एक चार्ज यहां पर रख दूं, कहां पर, यहां पर टेस्ट चार्ज, तो उस पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा। सेम यहां पर भी अगर मैं यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखता हूं तो इस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा। इस लोकेशन का E हमको मालूम है इतना, है ना। वहां पर अगर हम Q चार्ज रख रहे हैं तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, Q इंटू E। सो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q placed at point P, so force is equal to Q into E। तो यहाँ पे Q का मल्टीप्लाई कर दीजिए बस, और कुछ नहीं। ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला हो गया। तो सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। ये आपको इसलिए सिखाया जा रहा है कि आप यहाँ से एक मेथड समझिए कि फिजिक्स का फॉर्मूला किसके लिए है, पॉइंट के लिए, और हम उसको किसके लिए लगा ले रहे हैं, बड़ी बॉडी के लिए। दिख रहा है। और उसको लगाने का तरीका क्या है कि एक छोटे से पॉइंट के लिए आप पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगाइए, और छोटे 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 जितने भी एरिया बन रहे हैं हर एक को ऐड कर दीजिए। ऐड करना यानी इंटीग्रेट, कैलकुलस की हेल्प से इंटीग्रेट कर दीजिए। पूरी बॉडी के लिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। ठीक है जी, ये इसका बेसिक रूल है। अब ये दो तरह के हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर लिए। एक तीसरी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे बादल। बादल जब एक दूसरे से टकराते हैं तो चार्ज हो जाते हैं, उनके अंदर चार्ज भर जाता है। चार्ज कहाँ रहता है, सरफेस पर रहता है क्या, सिर्फ सरफेस पर रहता है कि अंदर भर जाता है, अंदर भर जाता है। और जब अंदर चार्ज भर जाता है उसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज। वॉल्यूम में भर गया उसके चार्ज, तो वो वाला चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाता है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसको भी देख लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह है। आपको पैटर्न तो आ गया कैसे करना है। ठीक है जी, ओके। तो ये नोट करें, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या सिर्फ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है जी, ओके। इसके लिए ये हमने ऐसे एक छोटा सा बादल बनाया, फुटबॉल जैसे, ठीक है, और इसमें सारे चार्जेस भर गए। ठीक, ऐसा इसमें इसके अंदर सारे चार्जेस भरे हुए हैं। ठीक है, सरफेस पर नहीं आए, सरफेस पर आते तो यहाँ आ जाते। अब चूंकि ये कंडक्टर नहीं है ना, दिस इज नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर है इसलिए चार्जेस सरफेस पर नहीं आ रहे, समझ रहे। नहीं तो रिपल हो के कहाँ आ जाते, सरफेस पर आ जाते। अगर ये कंडक्टिंग शेल होता तो सरफेस पर आते, और अगर कंडक्टिंग शेल नहीं है तो कहाँ रहेंगे, अंदर, जहाँ छोड़े वहीं रहेंगे। तो ये पूरा चार्ज इसमें भरा हुआ है, और इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों साइड इन्वॉल्व हो गई है, यानी वॉल्यूम। तो जिस तरह हमने इनको बनाने के लिए वॉल्यूम इमेजिन किया था, एरिया इमेजिन किया था और छोटा सा लेंथ इमेजिन किया था, वैसे ही इसका टोटल चार्ज तो Q होगा, लेकिन इसको निकाल नहीं सकते हम। इसका टोटल वॉल्यूम V होगा, वो तो हम कैलकुलेट कर लेंगे अगर ये इन्फिनिटली लॉन्ग नहीं है तो। ठीक है, जो भी है, रेडियस अगर हमको पता चल जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम। टोटल चार्ज V वॉल्यूम में टोटल चार्ज कितना है, इसमें Q चार्ज भरा हुआ है। पूरी बॉडी का टोटल चार्ज किससे रिप्रेजेंट होता है, Q से। तो इसमें टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है, अरे ऐसे नहीं देखो जी देवियों सज्जनों, पूरी बॉडी का चार्ज, टोटल चार्ज कितना, Q। वो चाहे जितना भी हो उसको हम नाप नहीं सकते ना, नाप नहीं सकते तो हमको फिर क्या मानना पड़ेगा, 1 यूनिट का चार्ज इमेजिन करना पड़ेगा। अब जब मेरे पास लेंथ था तो मैं यूनिट लेंथ का चार्ज इमेजिन किया 1 लैम्डा। जब मेरे पास एरिया आया तो मैं 1 यूनिट एरिया का चार्ज इमेजिन किया 1 सिग्मा। अब मेरे पास वॉल्यूम है तो मैं क्या करूँगा, एक छोटे से
वॉल्यूम का, 1 यूनिट वॉल्यूम, सिंगल वॉल्यूम, समझ आ रहा है ये? 1 सिंगल वॉल्यूम का चार्ज इमेजिन करूंगा और उसको क्या बोलूंगा? रो। क्या पढ़ते हैं इसको? रो। रो मतलब क्या? रोने वाला रो नहीं है ना ये कौन सा रो है? चार्ज। कहाँ? एक यूनिट वॉल्यूम पर जो चार्ज होता है। एक यूनिट वॉल्यूम किसको बोलते हैं, समझ रहे हो? किसको? एक ऐसा डब्बा लीजिए, एक ऐसा क्यूब लीजिए जिसकी लंबाई कितनी हो? 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर, ऊंचाई 1 मीटर। तो वॉल्यूम किससे बनता है? 3 लेंथ के मल्टीप्लिकेशन से, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, 1 मीटर क्यूब, वॉल्यूम क्या हो गया? 1 हुआ। उसमें जो चार्ज आएगा, जितना चार्ज आएगा उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? रो। 1 रो चार्ज। सो व्हाट इज रो? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और इसका हमने नाम रख दिया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम लिखा हुआ मिलता है किताबों में ना, याद रखिएगा, ओनली वॉल्यूम। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हो, वॉल्यूमेट्रिक भी बोल सकते हो, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। ठीक है जी, रो। ओके, इसकी वजह से यहाँ पर r डिस्टेंस दूर इस P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये हमको निकालना है। और हमारे पास एक पॉइंट का फॉर्मूला है पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, और उसी को हम लगाना चाहते हैं। मेथड आप जानते हैं। तो हम क्या करेंगे? एक छोटा सा वॉल्यूम इमेजिन करेंगे, बिल्कुल निग्लिजिबल, इन्फिनिटली स्मॉल वॉल्यूम, 1 यूनिट वॉल्यूम नहीं, क्या? इन्फिनिटली स्मॉल। कितना स्मॉल? एज गुड एज ज़ीरो, लेकिन ज़ीरो नहीं, ज़ीरो के बराबर लेकिन ज़ीरो नहीं। ठीक है जी। इसमें जो चार्ज होगा इसको क्या मानेंगे? छोटा सा चार्ज dq। तो अगर ये छोटा सा चार्ज dq इतना छोटा है कि इसको आप ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर मान सकते हो, यानी पॉइंट मान सकते हो, तो ये पॉइंट चार्ज बन गया। तो पॉइंट चार्ज के सारे फॉर्मूले यहाँ लग जाएंगे। ठीक है जी। ओके, तो ये कितना हुआ? टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज रो, है ना? ठीक है। और अगर हमको टोटल चार्ज निकालना है तो रो मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम करेंगे, टोटल चार्ज आ जाएगा। इनके यूनिट्स भी कभी कभी पूछ देता है ना, मैं यूनिट्स नहीं बनाया हूँ, आप चाहें तो बना सकते हैं। जैसे लीनियर चार्ज का हम बनाना भूल गए, वहाँ नोट कर लीजिएगा। इसका बनाओ, एरियल चार्ज डेंसिटी का यूनिट क्या होगा? दिस इज कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो इसके यूनिट्स भी लिख लीजिएगा। यूनिट्स क्या है इसका? कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, लिख लोगे ना। डायमेंशन वगैरह भी बना सकते हो। डायमेंशन अगर बोले तो क्या बनेगा बताओ? इसका क्या लिखोगे? AT, मीटर का लेंथ -2, बस। ठीक है। हाँ, उसका क्या बनाओगे लेंथ वाले का? हाँ, ये नीचे लेंथ आ रहा था, सो कूलम पर मीटर यूनिट हो गया। और डायमेंशन क्या बनाओगे? AT L, हाँ -1, L -1। ठीक है, ओके। इसका भी बना लेना। इसका क्या होगा? मीटर क्यूब, कूलम पर मीटर क्यूब। ये आपका यूनिट हो गया, लिख लेना। और डायमेंशन क्या बनेगा? AT L -3। कभी कभार पूछ देता है ना, तो आप ये याद रखोगे, दिस इज डायमेंशन, ये यूनिट है। ये सेंटीमीटर क्यूब नहीं है ना, कूलम है और ये मीटर है। ओके, ठीक है जी। चलिए, तो हम बात कर रहे थे, छोटा सा हमने चार्ज लिया है dq dv पर। सो स्मॉल चार्ज ऑन स्मॉल वॉल्यूम, चार्ज ऑन स्मॉल वॉल्यूम dv इज dq। और ये कितना होगा? जैसे छोटे से लेंथ पर dl पर कितना चार्ज आया था? लैम्डा इंटू dl। छोटे से एरिया ds पर कितना चार्ज आया था? सिग्मा इंटू ds। तो छोटे से वॉल्यूम dv पर कितना चार्ज आएगा? रो इंटू dv। समझ गए? ये बाकी सारी चीज़ें सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड dq एट पॉइंट P। तो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, DE इज इक्वल टू 1/4πε0
और डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। डी क्यू की जगह आप वो पुट कर सकते हो, दिस इज रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर। इंटीग्रेट कर दीजिए, पूरा मिल जाएगा, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट बाहर ले लीजिए, रो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटीग्रेशन क्या करना है ओवर द वॉल्यूम, पूरी वॉल्यूम के लिए, छोटा छोटा वॉल्यूम डी वी डी वी डी वी डी वी डी वी के लिए डी डी निकला छोटा छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड, हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट कर दीजिए तो थ्रू आउट द वॉल्यूम किए, इसलिए दिस इज द इंटीग्रेशन थ्रू आउट द वॉल्यूम। अंदर क्या आया डी वी अपॉन आर स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। और फोर्स निकालना है तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं Q इंटू ई, बस इसमें Q का मल्टीप्लिकेशन, Q दिखने लग जाए तो ये आपका फोर्स बन जाएगा। ठीक है जी। सो ये 3 तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, और इसमें ये कमाल नहीं है ना, याद रखिएगा, इसमें जो टेक्निक आपने सीखा है वो कमाल है, क्योंकि ये हर जगह लगेगा फिजिक्स में, सैकड़ों जगह, और ये आपको लगाना आना चाहिए। समझ गए? तो इसको फिर हम यहीं पे क्लोज करते हैं। इसके बाद अभी तक हमने क्या पढ़ा देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलते हैं, और उसकी इंटेंसिटी का कैलकुलेशन हमने पढ़ा, उसका फॉर्मूला पढ़ा, डेरिवेशन किया, और अलग अलग पहले तो पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो निकाला, और डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कितना कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आर डिस्टेंस पर, वो निकाला। अब अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड दिखता कैसा है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कैसा शेप होता है, ठीक है ना, ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद फिर हम लोग मेन टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज़ डाइपोल। और डाइपोल एक ऐसी चीज़ है जिससे पूरी दुनिया बनी है। डाइपोल यानी दो चार्जेस, एक किनारे पर एक चार्ज आ जाए, दूसरे किनारे पर दूसरी तरह का चार्ज चला जाए, उसको डाइपोल बोलते हैं। और इत्तेफाक से पूरी दुनिया डाइपोल से ही बनती है। समझ आया? क्योंकि पूरी दुनिया मॉलिक्यूल से बनती है, और मॉलिक्यूल 2 तरह के होते हैं, एक डाइपोल नेचर के और एक बिना डाइपोल नेचर के, पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल से ही सब कुछ बना है, इसलिए डाइपोल से सब कुछ बना है, इसलिए डाइपोल की स्टडी बहुत ज़रूरी है। और डाइपोल कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और अगर डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो फिर वो अजीब सा बिहेवियर दिखाने लगता है, इसलिए डाइपोल की स्टडी इज़ ए मस्ट। और आपके पेपर में डाइपोल आता है, कोई भी टॉपिक आएगा लेकिन पूछेगा ज़रूर, चाहे डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले, चाहे डाइपोल की वजह से पोटेंशियल पूछ ले, लेकिन कुछ ना कुछ पूछता ज़रूर है। ठीक है जी, इसलिए उसके बाद हम मेन टॉपिक पे आएंगे डाइपोल पर, उसके बाद गॉस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, और ये चैप्टर फिर क्लोज करेंगे। ठीक है जी, तो इसको यहीं क्लोज करते हैं।